नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 2 जो कि हिंदी की है। और ये 17 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। ऊपर अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। अब पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। इस कविता को शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। तो ये कविता, इसका भाव क्या है? भाव में कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट है। अब इसके बेसिस पे, इस वर्कशीट के बेसिस पे कुछ प्रश्न लिखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो पहला है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं। तो बेटा आपके सामने आंसर टिक करता हूँ। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। ये आपका उत्तर हो गया पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पक्षियों के क्या अरमान हैं। तो बेटा यहीं पे लिखा है पक्षियों के क्या अरमान है। ये लिखा है कि यहाँ से आपको दूसरा उत्तर मिलेगा कि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आसमान में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। तो बेटा अब वो पक्षी जो हैं पिंजरे में पड़े पड़े क्या सपना देखते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर है कि पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया तीसरा। और यहीं आपका चौथा उत्तर आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न है कि वे अपनी चोंच से क्या क्या करना चाहते हैं। तो बेटा वो अपनी चोंच से क्या क्या करना चाहते हैं। तो वो अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। ये आपका उत्तर हो गया चौथा। तो चारों उत्तर मैंने आपको आपके सामने लिख दिए। लिख लीजिए इनको फटाफट, फिर आपका पांचवा उत्तर भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा प्रश्न देखते हैं। हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो हमें बेटा सबसे पहले तो उनके लिए दाना रखना चाहिए। अब दिल्ली में तो खेत है नहीं कि हम ये कहें कि खेत में से खा लेंगे जो अनाज गिरा हुआ होगा। तो दाना रखना चाहिए और पानी रखना चाहिए। अब देखिए गर्मी कितनी होती है, आपको कितनी प्यास लगती है, तो ऐसे ही उनको भी लगती है। तो उनके लिए हमें पानी रखना चाहिए। फिर कुछ लोग इनका शिकार करते हैं। तो शिकार नहीं करना चाहिए। तो ये तीन मुख्य चीज़ें हैं जो हम पक्षियों के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा पांचवा प्रश्न था। और इस पेज पे आपको मिलेंगे आपके पहले चार प्रश्न। तो 1, 2, 3, 4 और ये है आपका 5।
तो चलिए बच्चों, कल मुलाकात होगी आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।